cars. I am speed. I eat losers in breakfast. कहानी शुरू होती है लाइटनिंग मक्वीन की। मक्वीन यहाँ पर अपनी पिस्टन कप की रेस खेलने आया है। अगर वो इस रेस को जीत जाता है तो वो यंगेस्ट पिस्टन कप विनर बन जाएगा और साथ में उसको डायनेको के साथ डील भी साइन करने को मिलेगी। मक्वीन तो यहाँ पर बड़े ही इजीली रेस कंप्लीट कर रहा होता है। एक एक करके वो सभी कार्स को पीछे कर रहा है, लेकिन ये दोनों कार्स उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। स्ट्रिप वेदर्स जो कि सालों से पिस्टन कप का चैंपियन है और ये इसकी लास्ट रेस है और यही अभी डायनेको के साथ साइंड है। चिक हिक्स ये सालों से रनर अप है। ये हमेशा सेकंड ही आता है और ये काफ़ी गंदे तरीके से खेलता है। अभी रेस में चिक हिक्स एक रेस कार को टक्कर मार देता है, जिससे यहाँ पर काफ़ी उथल पुथल मच जाती है। मक्वीन यहाँ से बड़े ही इजीली स्टाइल मारते हुए निकल जाता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। मक्वीन सभी कार्स की भीड़ को पार करके आगे पहुंच जाता है। अभी सभी की बुरी हालत के कारण रेस फिर से की जाती है, जिससे मक्वीन लीड ले लेता है। मक्वीन अपने पिट स्टॉप पर जाता है। यहाँ पर ये बेवकूफ़ टायर्स बदलने से मना कर देता है और सिर्फ पेट्रोल पीकर बाहर निकल जाता है। अभी वो जीतने ही वाला होता है, ये उसका लास्ट लैप है, लेकिन मक्वीन की गलती के कारण फिनिश लाइन के सामने ही उसके टायर्स फट जाते हैं। बाकी कार्स भी डिस्टेंस कवर कर रही हैं और यहाँ पर मक्वीन अब जंप कर करके पहुँचने की कोशिश कर रहा है और एट द एंड ये तीनों कार्स साथ में फिनिश करती हैं। मक्वीन अपनी जीप से फिनिश लाइन को टच करता है। अब इनके बीच टाई हो चुका है, तो फैसला लिया जाता है कि एक हफ्ते बाद कैलिफोर्निया में इनके बीच टाई ब्रेकर रेस होगी। चिक हिक्स मक्वीन से बेट लगाता है, जो पहले कैलिफोर्निया जाए वही डायनेको पाए। इसी बीच ये दोनों कार्स मक्वीन से मिलने आती हैं, अपने आप को मक्वीन का बिगेस्ट फैन बुला रही होती हैं। अभी चिक हिक्स से जीतने के लिए मक्वीन और मैक ये उसका ट्रक फ्रेंड अगले ही दिन निकल जाते हैं कैलिफोर्निया के लिए। मक्वीन इतना इम्पेशेंट है कि रात को भी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और लो मैक बेचारा झपकियां ले रहा है और ये सो रहा है आराम से। तभी कुछ छपरी कार्स आकर मैक को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसका पिछवाड़ा खुल जाता है और इसी बीच मक्वीन रोड पर आ जाता है। मैं गरीब हूँ। किसी और ट्रक को मैक समझकर मक्वीन उसका पीछा करने लगता है। मक्वीन उसका पीछा करते हुए हाईवे से कोसों दूर एक छोटे से टाउन रेडिएटर स्प्रिंग्स में पहुंच जाता है और यहां आते ही उथल पुथल मचा जाता है। बोनस में इनका रोड भी तोड़ देता है। अभी मक्वीन को बोनस मिलता है, बोले तो सज़ा मिलती है टूटे हुए रोड को ठीक करने की, और जैसे ही रोड ठीक करेगा वो यहाँ से जा सकता है। दूसरी तरफ मैक अकेला ही कैलिफोर्निया तक पहुंच चुका है। अभी मक्वीन पर आए तो उसने रोड बना दिया है, लेकिन रोड कुछ ऐसा बना है। यहाँ पर मक्वीन और डॉक हडसन की बहस होती है। मक्वीन कहता है कि वो एक रेस कार है, वो ये काम नहीं कर सकता, तो डॉक उसे चैलेंज करते हैं एक रेस के लिए। इनकी रेस स्टार्ट होती है। मक्वीन तो पलक झपकते ही भाग जाता है, लेकिन डॉक तो वहीं रह गए। डॉक पीछे आराम से आ रहे हैं, तभी एक शार्प टर्न आता है। मक्वीन उस टर्न को कंप्लीट नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। डॉक उसे कहते हैं, क्या गुंडा बनेगा रे तू। अगली सुबह तक मक्वीन सारा रोड तोड़कर काफ़ी हद तक नया रोड भी बना देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मक्वीन कहाँ पर है। ये लाडला उसी रेसिंग ग्राउंड में है, उसी टर्न की प्रैक्टिस कर रहा है। डॉक उसे बताते हैं कि इस टर्न को पूरा करने के लिए तुम्हें पहले लेफ्ट टर्न करना होगा, बोले तो ड्रिफ्टिंग। मक्वीन वैसा ही करता है जैसे डॉक ने कहा था, लेकिन मक्वीन उसके बाद रोड बनाना कंटिन्यू रखता है कि तभी ये पोर्श जिसका नाम है सैली मक्वीन को ऑफर करती है उसके मोटेल में रहने के लिए। तभी ये टो ट्रक मेटर, जो कि मक्वीन का बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा, मक्वीन को डेयर देता है और मेटर का डेयर है। मेटर इसी चीज़ को फन कहता है। मक्वीन भी वैसा ही करता है और ये सारे ट्रैक्टर्स को एक साथ पलटा देता है, लेकिन इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर इन ट्रैक्टर्स की मम्मी भी आ जाती है, जिसकी वजह से इनको भागना पड़ता है। वापस आते हैं मेटर उसको गाड़ी उल्टी चलाना भी सिखाता है। मक्वीन को ये सब नहीं आता क्योंकि वो एक रेस कार है और उनके रियर व्यू मिरर्स नहीं होते। अगली सुबह मक्वीन डॉग के पास जाता है और गलती से वो उनके पुराने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो किसी को आने नहीं देते। अभी मक्वीन को यहाँ पर डॉग की सच्चाई पता चलती है। असल में वो भी एक रेस कार ही थे और उन्होंने 3 पिस्टन कप जीते हैं। मक्वीन सबको बताने जाता है, लेकिन कोई भी विश्वास ही नहीं करता। डॉक ने सबसे ये छुपा कर रखा है। तभी सैली मक्वीन को ड्राइव पर जाने के लिए ऑफर करती हैं और ये दोनों ड्राइव पर जाते हैं। ये लोग मज़े करते हुए पहुंच जाते हैं व्हील वेल तक,
व्हील वेल जाकर सैली मैक्वीन को बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। वो पहले एलए में एक लॉयर थी। एक दिन वो यहाँ तक पहुँच गई और उसकी बैटरी डाउन हो गई। डॉक ने उसको ठीक किया और बाकियों ने सहारा दिया। वो वापस इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे ये जगह पसंद आ गई। अभी सैली इस जगह की सच्चाई बताती है कि 40 साल पहले तक यहाँ पर कोई हाईवे नहीं था। सभी कार्स को अगर आगे जाना होता तो वो रेडिएटर स्प्रिंग्स से होकर गुजरते, लेकिन फिर 10 मिनट की ड्राइव बचाने के लिए रेडिएटर स्प्रिंग्स को बाईपास कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर पहले भीड़ भी आती थी, लेकिन हाईवे बनने के बाद ये टाउन में अब कोई भी नहीं आता। अब यहाँ पर सबकी शॉप्स भी खाली हैं। मक्वीन वापस आते हुए डॉग को देखता है जो ट्रैक पर खड़े हैं रेस के लिए। वो रेस करते हैं जैसे उन्होंने मक्वीन को कहा वैसा ही वो खुद करते हैं और मक्वीन तो इम्प्रेस हो चुका है। डॉग वहाँ से चले जाते हैं। मक्वीन उनका पीछा करते हैं। मक्वीन डॉग से पूछता है आपने क्विट क्यों करा। डॉग उसे सच बताते हैं कि उनका रेस खेलते हुए क्रैश हो गया था। जब डॉग रिपेयर होकर वापस गए तो उन्होंने उनका वेलकम करने के बजाय उन्हें कहा आपका टाइम चला गया। अगली सुबह मेटर उठकर देखता है कि सारा रोड बन चुका है, तो अभी मक्वीन जा सकता है। लेकिन मक्वीन पहले अपना लुक चेंज करवाता है। मक्वीन लुईजी की शॉप से टायर्स चेंज करवाता है, रेमोन से पेंट करवाता है। उसके बाद शाम को ये लोग एक पार्टी रखते हैं, लेकिन इस पार्टी के बीच ही ये मीडिया एंड अदर्स मक्वीन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाते हैं। इनको टॉक ने ही फ़ोन करके बताया था कि मक्वीन यहाँ पर है। तो उसके बाद ये लोग मक्वीन को वापस ले जाते हैं। अगली सुबह कैलिफोर्निया में इनकी रेस होती है। आज मक्वीन के पास पिट क्रू के लिए कोई भी नहीं है, तो मैक ही उसका पिट क्रू बनता है। खैर रेस स्टार्ट होती है। मक्वीन लास्ट पर है और मक्वीन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा। उसे कुछ झलकियां आ जा रही हैं, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है डॉग की। जी हाँ दोस्तों, अभी डॉग और रेडिएटर स्प्रिंग्स वाले ही उसका पिट क्रू बन चुके हैं। मक्वीन अपना लैप पूरा करके लीड ले लेता है और ये चिक हिक्स फिर से शैतानी करता है, लेकिन इस बार अपना मक्वीन इसे अपनी रिवर्सिंग स्किल से चौंका देता है जो कि उसने मेटर से सीखी हैं। लेकिन ये चिक हिक्स फिर से शैतानी करता है। इससे मक्वीन के टायर्स फट जाते हैं। मक्वीन पिट पे आता है और यहाँ पर गुइडो अपना जलवा दिखाता है। इसके लौंडे गुइडो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन गुइडो उनकी बोलती बंद कर देता है। मक्वीन वापस रेस में आता है। ये रेस का लास्ट लैप है। किक्स बाज नहीं आ रहा है। ये फिर से शैतानी करता है और इस बार भी मक्वीन ने जो डॉग से सीखा वो अप्लाई करता है और वापस ट्रैक पर आ जाता है। मक्वीन अभी फर्स्ट पर है और ये किक्स फिर से शैतानी करता है और इस बार ये स्ट्रिप वेदर्स को पलटा देता है। उसका बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है, जिसे देखकर मक्वीन को डॉग हडसन की याद आ जाती है। मक्वीन फिनिश लाइन के ठीक सामने रुकता है, जिससे चिकिक्स तो जीत जाता है, लेकिन फिर भी सब शांत है। मक्वीन पीछे जाता है, स्ट्रिप वेदर्स को फिनिश लाइन तक पुश करता है और किंग अपनी लास्ट रेस कंप्लीट करता है। दिस इज कॉल्ड ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। किक्स के ऐसे कांड के बाद इसको कोई सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन मक्वीन का सीन थोड़ा अलग है। हालांकि वो जीता नहीं है, लेकिन जो उसने किया है वो काबिल तारीफ है। इसके बाद मक्वीन सबको रेडिएटर स्प्रिंग्स के बारे में बताता है, जिससे लोग यहाँ फिर से आने लगते हैं और अब मक्वीन यहीं रेडिएटर स्प्रिंग्स में ही रहेगा। और इसी के साथ कार सीरीज का फर्स्ट पार्ट भी खत्म होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं बाकी मूवीज भी कवर करूं तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड बाय बाय।